गया तो बातरामत सड़ना नहीं उस तरह गया फिर जाना मम्मी चाह की ये आप ले जाए आगे। अच्छा वो वीडियो बनानी थी तो मैं जरा ना फिर दसनी है पिलाई थोड़ा मैं आपसे ना अच्छा ठीक हो जाए ले जा सकता सरफ पहुंच गया नहीं मैं फरी दस रही हूँ फरी नहीं मम सरफ आ गए ना वो आने ने मिगी मिगी बुलानी कोई नहीं तो मैं थे चकी करना बुला मिगी इंशाल्लाह जरूर बुलाऊंगा बेफिक्र रहो। मैं ऐसे तो करूँ। आओ ढक्कन बोतल के ऊपर लगाओ। कहाँ है बोतल? उसके ऊपर लगाओ। और कपड़े कब चेंज करने हैं आप लोगों ने? यूनिफॉर्म चेंज कर लो। आप कर चुके हो? वो देखो अभी तक हिजाब बैठी हुई है हानिया। कब करेंगे कपड़े चेंज? आप लोग यूनिफॉर्म चेंज करो। जैन जब मैंने तुम्हें मास्क लगाया तो तुम्हारा कलर प्यारा हो गया ना? वो तो हो गया। मामा ने तो ना लगाया होगा। मामा ने लगाया था। मामा ने किसी बार लगाया ब्लू कलर मेरा फेवरेट मास्क ब्लू कलर का या ब्लैक? ब्लू ब्लू कलर का कौन सा होता है? अच्छा मामा ने अच्छा चलो सही है। और एक आपने भी लगाया। हाँ मैंने जो लगाया ना मामा के ना आप हर संडे को आपको लगाया करें, ठीक है? ताकि कलर जो ख़राब हुआ होता है वो ठीक हो जाए और साथ साफ़ सुथरी स्किन हो जाती है। आज क्या खाने का मन कर रहा है? आज कड़ी। हाँ ये देखो मैंने कड़ी बनाई है। ये देख तो मैं कड़ी बना रही हूँ फिर। सही है। अभी तो रोटी के साथ मैं आपको देती हूँ आलू पालक पकाना दो, वो देती हूँ, ठीक है? बस छोड़ दो बस छोड़ दो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है हैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मेरी नंद की शादी है तो वो इन अगले 2 महीने अभी रहते हैं उसमें, लेकिन थोड़ी बहुत ही तैयारियां हम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जो आज हम लेके आए हैं, शॉपिंग वगैरह की है। मेरे ससुराल वालों ने शॉपिंग की है तो वो मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं कि कौन से बर्तन वगैरह लेके आए हैं जो कि हम उसको देंगे, तो उसकी क्या कीमत है और किस हिसाब से वो पड़े हैं उनको और कितना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। आजकल के दौर में शादी की शॉपिंग करना, ना पूछेंगे कितना बड़ा खर्चा है आपके सर पे और किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं हम लोग। तो मैंने कहा चले मैं आपको बताती हूँ और दुआ करें कि हैरियत से जितनी भी शादी की तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो जाएं, बल्कि उस तरीके से जिस तरीके से हमने सोचा था वो कर भी नहीं सक रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई है और महंगाई के दौर में इतनी मुश्किल तरीके से और टाइट बजट के अंदर आप लोगों ने शॉपिंग करना हो तो फिर हम हमसे पूछेंगे किस तरीके से हम लोग मैनेज करें। मुश्किल तो ये बनी है कि आमर, आपको पता है जैसे मेरे पिछले सारे व्लॉग्स में अगर आपने देखा हो, ये मेरा पीछे किचन है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ चेयर पे। तो आमर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बीमार रही है, वो ऑपरेशन हुआ था उनका। जिन्होंने पहली दफ़ा ये मेरा व्लॉग देखा है, मैं बता दूँ आपको कि मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए हुए थे जिसमें आमर का मैंने ऑपरेशन का बताया है और उनका अपेंडिक्स थी तो वो अंदर फट गया था, हमें पता नहीं लगा था। वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तकलीफ़ निकाली, वो पूरी पेट की सर्जरी हुई है। नहीं तो वैसे तो इतना सा ऑपरेशन होता है अपेंडिक्स का जो होता है, तो इनका पूरा पेट दरमियान से खुला है और साइड पे अपेंडिक्स का अलहदा से खुला है। तो वो काफ़ी ज़्यादा मैंने तकलीफ़ बर्दाश्त की है और उनके साथ साथ में उनके घर वालों, जैसे कि मैंने मेरे बच्चों ने, उनके अम्मी अबू ने, सारों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ बर्दाश्त किया। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अब बेहतर है उनकी कंडीशन, तो अब थोड़ा बहुत वो ऑफिस जाना शुरू हो गए हैं। तो फिर ऊपर से ये है कि आमद के ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने, जो मेरी नंद छोटी है उसकी शादी की डेट वगैरह रख दी थी, वो सारा हम लोगों ने तय कर लिया था कि इतने अरसे में हमने 10वें महीने के शायद लास्ट पे हम लोगों ने वो शादी की डेट रखी। सारी अरेंजमेंट सारा कुछ वो हम लोगों ने सोचा हुआ था कि इस तरीके से हमने करना है। बल्कि जब ऑपरेशन का पता लगा तो उससे 2-3 दिन पहले आमर मुझे लेके गए थे, हम पिंडी गए थे, थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, कपड़े शपड़े बच्चों के, कि आस्ता आस्ता हर महीने करके कपड़ों की शॉपिंग करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है। तनख्वाहदार तबका जो होता है वो एकदम से
तो इस तरीके से हमने कहा था कि हम इस तरीके से तरतीब देंगे सारे जो भी प्रोसेस होगा उसको। और जेवर की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है कि उसको भी मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो गया। तो ये मेरे भाई जा रहे हैं पानी पीने की तरफ। तो फिर ये हुआ कि हम जब अब पता लगा कि आमर का ऑपरेशन हो गया, बीच में हम लोगों की जितनी हमारी सेविंग थी वो ज़्यादा उधर लग गई। और दूसरा काफ़ी ज़्यादा समझ लें कि डिस्टर्ब हो गया हमारा बजट। तो ऊपर से शादी का भी हमने डेट फाइनल की हुई है। अब इस परेशानी में उस खुशी को भी मनाना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब अमर यही कह रहे थे, आज सुबह गए हैं जब ऑफिस, तो हम यही बात कर रहे थे कि किस तरीके से मैनेज होगा सारा कुछ। लेकिन अल्लाह ताला सुबह बना ही दे। चलें मैं आपको थोड़े से जो बर्तन वगैरह की शॉपिंग की थी वो दिखाती हूँ। बंद कर दो। जा रही हूँ ससुराल, अभी मेरा ससुराल है ये साथ ही। सिर्फ शक्ल नहीं आएगी। अच्छा, ये कितने ने मिले? गिलास साइज़ भी ठीक है ना? हाँ सही सोना माशाल्लाह। 6 गिलास तो एक जग। मैं हाली शरबत पी सही। अच्छा 1800 कितने रेच के? वाह, नहीं चाय आस्ता भी है ना, चाय वाली भी माशाल्लाह। वाह जी वाह, ये कितनी वजनी है यार ये। अच्छा अच्छा कवर पे फूलों वाला सही। अच्छा इन चवा नहीं इसने पतलाने वाला, ये भी महंगे ही हो सन क्योंकि है अच्छे ना मजबूत वाले। ये भी तो भी सारे चमचे भी। हाय हाय वाह जी वाह। ये रोज एक चमचा टूटना चाहिए किसी ने किसी सिरे में। मेरे सिरा पर एक टूट गया। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह जी वाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये फूल जाओ। ये कढ़ाई ओए होए। चलो जी सामने देखिए इधर माशाल्लाह 2 किलो चीज़ पक गया सी आराम नाल है ना, 2 किलो तक आराम नाल पक गया। बड़ा साइज़ है माशाल्लाह। अल्लाह नसीब करें जी तुसा की बहुत सारी चीज़ें। जब हम आएँ तो इसमें हमें मलाई बोटी टिक्के शिक्के सब कुछ बने, हम खाएँ। आए चाय तुम्हें ये चाय, ये चमचों का स्टैंड कितना प्यारा है। सारा सामान अम्मी कितने ना दसिया से सारा सामान 17,000 रुपये का, 17,000 रुपीज़। पढ़ने की आवाज़ है। ये उठाओ, ये उठाओ, यहाँ से किसने फेंका है ये? अच्छा उठाओ इसको फ़ौरन, आओ उठाओ ना, लेके जाओ इसको। बात नहीं सुनती, चलो उठाओ। दीवारों पे नहीं लाइनें लगाते। चलो शाबाश लेके जाओ उधर, पढ़ाई करो। आपकी कितनी हुई है पढ़ाई? कितनी हुई है पढ़ाई? बस कॉपी गुम कर दिया ना, अब संभाल के रखनी होती, अगर ना हुई तो। रोटी बना के देती हूँ। अच्छा थोड़ी सी रह गया बस। क्या सालन? ये आमिर के लिए बनाया मैंने तवा कीमा, और ये अब्दुल हादी कहता है मैं भी खाऊंगा।
आमर को दे दिया तवा कीमा और रोटी बना के, और अपने लिए बना रहे हैं बिरयानी। मेरी बिरयानी तो बहुत ही शानदार होती है। मैं नहीं कहती कि बाकी सारों की कैसी होती है, लेकिन मैं अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ। मेरी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी होती है, घर भर में पसंद सारे करते हैं। तो ये है मेरा तरीका। प्याज मैंने हल्का सा सौते किया, यानी कि ब्राउन किया है। तो फिर उसके बाद मैंने टमाटर डाले हैं और टमाटरों को अच्छा सा भूनूंगी कि उसका सारा पानी खुश्क हो जाए। तो उधर साथ मैंने चावल भी उबाल के रखती हैं। और मेरी बेटी छोटी पारी पारी शहज़ादी मेरी मदद कर रही है, ये लहसुन को पीस रही है, और मैंने प्याज शायद सारा कुछ बाकी तो आपने देखा ही है कि वो टमाटर डाले हुए हैं उसके अंदर। इतनी देर में आलू छीलती हूँ, और चिकन जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है। पीछे आज मैंने कपड़े धोए हैं, इसलिए आपको बास्केट के अंदर और चारपाई पे कपड़े नज़र आ रहे हैं। अब चिकन वगैरह को भून के मैं दम नहीं लगा रही, मैंने उबले हुए चावल जितने भी हैं वो सारे डालती हूँ, मिक्स करती हूँ और एक ही दफ़ा दम लगा देती हूँ इसको, क्योंकि वैसे मैं तय लगाती होती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आज टाइम नहीं है, क्योंकि कपड़े भी धोए हैं और अब सख्त लगी हुई है मुझे भूख, और बच्चों को भी लगी हुई है। तो इसलिए मैंने कहा कि फटोफट से जो है वो दम लगाती हूँ मिक्स करके इधर ही, और लेमन वगैरह निचोड़ के ऊपर धनिया वगैरह फैला के। तो बड़ा मज़े का जायका था इसका। मैंने आपको अगर रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको सारी रेसिपी इसकी बता देती हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि रेसिपी से ज़्यादा आपके हाथ का जायका मैटर करता है, क्योंकि रेसिपी तो हर डिब्बे के ऊपर लिखी ही होती है। तो मैं तो डिब्बे वाला ही मसाला इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाकी जो है वो आपके हाथ का जायका होता है। अगर चावल अच्छे उबले हुए हों तो माशाल्लाह से वो सारा जो है ना वो जायका डबल हो जाता है। तो इस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ। इस तरीके से मिक्स हो रही है। आप कहेंगे कि कितनी कोई अजीब तरीके से मिक्स कर रही है, लेकिन एक हाथ से मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ के मिक्स कर रही हूँ इस टाइम। तो मिक्स करते हैं, आपको साथ साथ दिखाते भी हैं, और साथ दम लगाती हूँ। और तकरीबन दम लगाती हूँ मैं 5 से 8 मिनट, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगाती, क्योंकि नीचे ना लग जाए चावल, तो हल्की आंच पे। तो बस उसके बाद यह है कि हम नोश फरमाएंगे, और देखें इतना मज़ा आता है ना माशाल्लाह से। और बिरयानी तो वैसे ही नाम लें तो हर एक के मुँह के अंदर पानी ज़रूर ही आ जाता है। अब मैं इसके ऊपर मैं ज़रूर धनिया डालती हूँ, हरी मिर्चें, धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सफ़ेद सफ़ेद मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए धनिया मैं ज़रूर डालती हूँ। लेमन तो लाजमी, ये दोनों चीज़ें ना होना। और मेरे बिरयानी की एक स्पेशल बात यह है कि मैं इसके अंदर जो इमली है और खुश्क आलू बुखारा वो भी लाजमी डालती हूँ। ये लेमन मैंने अभी काटे हैं, वो मैं भूल गई थी। तो इस तरीके से एक हाथ से देखे मेरा लेमन निचोड़ने का, मैंने कहा बीच ना अंदर चले जाएं, तो एक हाथ से काम करना। ये देखिए कितना मुश्किल है व्लॉगिंग करना। और आप लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं, कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाती हैं और पता नहीं बातें करती रहती हैं, लेकिन बहुत टफ़ काम है। जो भी आप काम करेंगे वो मुश्किल ही होता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारा मुश्किल लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं, धुले हुए हैं जनाब। अगर आप लोग अभी कहेंगे कितने गंदे तरीके से निचोड़ी है, तो मेरे हाथ साफ़ सुथरे हैं, धोए हुए हैं, और उसके बाद ये मैं इस तरीके से निचोड़ी थी। तो माशाल्लाह से बिरयानी को दम दिया हुआ है। और अभी मैं आपको रिव्यूज़ भी दिखाती हूँ बच्चों के। मेरे भाई बोल नहीं सकते तो वो बोलते हैं, तो मैं ट्रांसलेट करती हूँ। माशाल्लाह से सलाम दे रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि बिरयानी मैंने जो बनाई है वो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी है। उसके अंदर कोई ज़्यादा मसाले नहीं है, इनके मयार के मुताबिक है, इसलिए मेरी तारीफ़ होगी आज। साथ चटनी वगैरह, बच्चे भी खुश हैं। बताओ आप, सही बनी है बेटा? ठीक है। अच्छा, और आप लोग बाकी व्लॉग देखें, और इंशाल्लाह जो मिलती हूँ मैं आपको आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।